बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है समरा बुखारी। आज हम सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें हम इसका पूरी बुक का इंट्रोडक्शन लेंगे। साथ में हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास पेपर ऑफ स्कीम क्या है। साथ में हम देखेंगे कि हमारे प्रैक्टिकल में क्या क्या आता है और कितने पार्ट हैं उसके। और साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या है। अब हम अपने चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर्स में हमारे पास 4 बेसिकली चैप्टर्स हैं, जो पूरी ये चारों चैप्टर्स के अंदर से ही आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज उठाए जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है वो है डेवलपिंग साइकोलॉजी, यानी कि नमूई नफ्सियात। देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि नमूई नफ्सियात होती क्या है, इसकी तारीफ पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं बलीदगी क्या होती है, नमू क्या होती है, जिसे आप नशोनुमा कहते हैं। साथ में हम पढ़ेंगे इसमें पुख्तगी क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मजीद इसी चैप्टर में हमारे पास कुछ और पहलू आएंगे, या यूं कह लो हमारे पास कुछ माहिरीन नफ्सियात हैं, उनके नजरियात क्या क्या हैं नमूई नफ्सियात या नशोनुमा की नफ्सियात को लेकर, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरा है साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ, यानी कि सेहत की नफ्सियात। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि नफ्सियाती सेहत का जो ताल्लुक है वो दूसरे शोबों के साथ कैसा है। साथ में हम इसमें देखेंगे कि ज़हनी सेहत क्या होती है, मुताबिकत की सेहत क्या होती है, समाजी सेहत क्या होती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल इंसान इसमें क्या होता है, फशार क्या होता है। साथ में हम देखेंगे यहाँ पर कि मुसलमान माहिरीन नफ्सियात के नज़रिए सेहत के बारे में क्या क्या है, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, उन तमाम चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कि कश्मकश क्या होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ तफ्शीशी अमराज आती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। साथ में हमारे पास आता है कि शिज़ोफ्रीनिया क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है वो हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है तीसरा चैप्टर सोशल साइकोलॉजी, यानी कि समाजी नफ्सियात। इसमें हम देखेंगे कि समाजी नफ्सियात में समाजी नफ्सियात होती क्या है और इसका ताल्लुक किन किन लोगों से हो सकता है। इसमें साथ में पढ़ेंगे कि समाजी दुश्मन कौन है और समाजी दुश्मन का किरदार क्या क्या है, वो चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। रवैया क्या है और राय आमा क्या है, वो भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। क़यादत क्या होती है, वो भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि रहनुमाई और मशावरत। इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में हमारा आखिरी चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम रहनुमाई की तारीफ पढ़ेंगे, उसका आगाज कब हुआ था, इसमें मिशार कौन है, मशीर क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। रहनुमाई क्या है, इनकी खसूसियात क्या क्या है। साथ में हम देखेंगे कि आप किसी शोबे में किसी को कैसे मशवरा दे सकते हो या उसकी रहनुमाई कर सकते हो, या अगर तालीम से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है तो वहाँ पर आप किसी को कैसे गाइडलाइन दे सकते हो। फिर हम ये भी देखेंगे कि किसी को जब आप मशवरा देते हो या मुशावरात करते हो तो उस वक़्त आपके पास कितने तरीके आते हैं, वो तमाम के तमाम हम इन चारों चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो बेसिकली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला आता है प्रैक्टिकल पेपर। उसमें आपकी प्रैक्टिकल पेपर के अंदर 2 होते हैं। एक तो प्रैक्टिकल आते हैं जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक से उठाए जाते हैं। फिर दूसरा पोर्शन होता है शुमारियात का। शुमारियात के अंदर आपके पास स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके उन्होंने सेकेंड ईयर के लिए इंक्लूड किया हुआ है। तो प्रैक्टिकल पेपर में आपके पास 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल से। वो दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरह से शुमारियात में एक ही क्वेश्चन आता है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, जैसे जिसमें आप मीन, मीडियम और मोड वगैरह को मालूम करते हो, वो एक ही क्वेश्चन आएगा, वो आप अटेम्प्ट करेंगे। वो भी 8 नंबर का होगा। आप एक नोटबुक बनाएंगे जिसमें आपके पास 2 पोर्शन होंगे। एक प्रैक्टिकल का पोर्शन होगा जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक से होगा, शुमारियात का होगा जो सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है, यूं कह लो सेकेंड ईयर का पोर्शन बनाकर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद आपके पास वाइवा होंगे या जुबानी सवालात होंगे, वो 4 नंबर के होंगे। इसके बाद हमारे पास ये जो प्रैक्टिकल का पेपर जो होगा, शुमारियात का जो पोर्शन होगा, नोटबुक, जुबानी सवालात, ये तमाम आपके पास एक दिन में वो प्रैक्टिकल लेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल जो होगा वो होगा फील्ड वर्क का, जिसमें आप देखोगे कि फील्ड वर्क में आप क्या क्या चीज़ें करते हो, फील्ड वर्क को कैसे आप करोगे।
वो तमाम चीजें होंगी। जैसे फील्ड वर्क में आप कर लोगे, आप मेजरमेंट लगाओगे, लोगों के ओपिनियन जानोगे, लोगों के बारे में उनका डाटा जो होगा वो कलेक्ट करोगे, उनकी रिपोर्ट बनाओगे। फिर आप क्या करोगे, उनका जब ये आप सारा एक अलग फाइल, एक अलग अपना प्रोजेक्ट बना के ले जाओगे, उसके बाद उसी प्रोजेक्ट के अंदर या उसी फील्ड वर्क के अंदर से आपसे वाइवा सुना जाएगा। तो ये आपके प्रैक्टिकल का पोर्शन है और फील्ड वर्क 5 नंबर का होगा आपके पास। इसके बाद आते हैं हम अपनी असाइनमेंट स्कीम की तरफ। असाइनमेंट स्कीम में हम देखते हैं कि हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं उनके कितने नंबर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के कितने नंबर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के कितने नंबर होंगे। तो एमसीक्यूज आपके पास 17 आएंगे। किस सीक्वेंस से आएंगे कि जो आखिरी यानी कि जो चौथा चैप्टर होगा उसके एमसीक्यूज वो फर्स्ट में डालेंगे और जो पहला एमसीक्यूज होगा वो लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। आप यूं कह लो जैसे बाकी प्रीवियस जो आपके, अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट्स की भी पेयरिंग स्कीम को पढ़ा है या पेपर पैटर्न को देखा है तो उसमें यही था कि लास्ट चैप्टर से वो एमसीक्यूज लेंगे, फिर तीसरे पे आएंगे, फिर दूसरे पे, फिर पहले पे, ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर जाएंगे। यानी कि पेपर को वो लास्ट चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। तो एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पर 17 नंबर का होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास जो टोटल आएंगे वो 33 होंगे, जिसमें से 22 हमने अटेम्प्ट करने होंगे और जिनके मार्क्स हमारे पास 44 होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें टोटल क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, अटेम्प्ट क्वेश्चन हमने 3 करने हैं और मार्क्स जिनके 24 होंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये तमाम चीजें किन किन चैप्टर्स में से कितनी कितनी आती हैं। तो डेवलपिंग साइकोलॉजी में आपके पास जो आएगा, डेवलपिंग साइकोलॉजी, उसमें जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन 4 एमसीक्यूज आएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ में से 8 एमसीक्यूज यानी कि सबसे ज्यादा पेपर जो आएगा वो आपके सेकंड चैप्टर से आएगा। तो 8 एमसीक्यूज आएंगे इसमें से, जो 12 है वो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी यानी कि चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास 1 एमसीक्यूज आएगा, 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से चौथे चैप्टर में से 4 एमसीक्यूज आएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब इसी के साथ ही हम अपने पेपर पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न में हम देखते हैं कि हमारे पेपर का पैटर्न, अब हम देखते हैं अपने एमसीक्यूज वाला पोर्शन। तो इसमें हमारे पास 17 जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि पहले चैप्टर नंबर 4, 3, 2 और 1 इस तरह से इस सीक्वेंस से वो चैप्टर्स को उठाते हैं। और इसके अंदर हम देख लें तो यहाँ पर आपको 2018 का पेपर दिखाया गया है। आपको पता है 2020 में अभी पेपर ही सेकेंड ईयर के नहीं हुए थे, तो इसीलिए बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है या बच्चों के पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपको 2018 का दिखा रहे हैं, क्योंकि 2019 का पेपर अभी तक नहीं मिला था हमें। तो इसीलिए हम लोगों ने 2018 के पेपर को आपको शो करवाया है, जिसमें हमारे पास 17 एमसीक्यूज आए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें हम देखें तो हमारे पास आता है टोटल हमारे पास 33 क्वेश्चन है। आपको असाइनमेंट स्कीम में मैं भी बता चुकी हूँ, जिसमें हम 22 अटेम्प्ट करेंगे जो 44 मार्क्स के होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पर होगा। तो सवाल नंबर 2 जो है इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें से 8 हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपके चैप्टर नंबर 1, 4 और 3 में से उठाए जाएंगे। इसी तरह सवाल नंबर 3 जो है इसमें हमारे पास टोटल 12 ही क्वेश्चन है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से उठाए जाएंगे, तो चैप्टर नंबर 2 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सवाल नंबर 3 में उठाए जाएंगे। सवाल नंबर 4 जो है इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमने अपने पेपर में आपको पहले बताया जा चुका है कि इसमें हम 6 जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें हमारे पास जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चैप्टर नंबर 3 से उठाया जाएगा। इसी के साथ जो हिस्सा दोइम है इसमें हमारे पास सवाल नंबर 5 जो है वो पहले चैप्टर से लिया गया है। सवाल नंबर 6 जो है वो तिबी और गैर तिबी किरदार यानी कि चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। 7वां भी चैप्टर नंबर 2 से आया है। और चैप्टर नंबर सवाल नंबर 8 जो है वो हमारे पास आया है हमारे चैप्टर नंबर 3 से।
और सवाल नंबर जो 9 है वो हमारे पास आया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखा जाए तो हमारे चारों चैप्टर्स में से ही लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि चॉइस पर आप अगर कोई रखते हो कि चलो हम ये चॉइस पर छोड़ देते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हमें चारों के चारों चैप्टर अच्छी तरह से उसका एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि सेकेंड ईयर के मज़ीद लेक्चर जो हैं वो आपके लिए अपलोड किए जाएं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड की जा सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में आपके पास हमारी बाकी तमाम वीडियोस जो हैं वो शो हो जाएंगी। इसके साथ हमारा लेक्चर यहीं पे मुकम्मल हुआ है। इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।